देखो, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अपने चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। और हम जो हमारी पिछली क्लास थी वहाँ उसमें अपन राणा लाखा के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे राणा मोकल के बारे में। ठीक है, राणा मोकल के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो शासनकाल था उसके बारे में देख लेते हैं। इनका शासनकाल था 1421 से लगा करके 1433 ईस्वी तक ये मेवाड़ पे शासन करते हैं। और क्योंकि अपने को पता है कि राणा लाखा का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो था 1382 से लगाकर 1421 तक, और ये बनते हैं 1421 से 1433 तक। तो जो नॉर्मल सी जानकारी है राणा मोकल के बारे में वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखो कि जो राणा मोकल है, इनके पिता राणा लाखा और माता है हंसाबाई, और जो इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम देखो सौभाग्यवती परमार। ठीक है, ये आबू की राजकुमारी थी जिनकी शादी हुई थी राणा मोकल के साथ। अब देखो, जब राणा लाखा की मृत्यु के बाद अगले शासक बनने की बारी आती है तो देखो सबसे पहले अपने को पता है इनका बड़ा पुत्र था राणा चुंडर। तो जब बड़ा बेटा होता है वही शासक बनता था, अगला जो राजा बनने वाला था वो जो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जब अपने पढ़ा था कि जो राणा लाखा और हंसाबाई की शादी हुई थी उस वक्त एक शर्त रखी गई थी, और जो राणा चुंडा है इन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली थी कि वो आजीवन जो मेवाड़ का शासक नहीं बनेंगे, और जो अगला शासक बनेगा इनके पिताजी के बाद वो बनेगा इनका जो सौतेला भाई है या फिर हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही अगला शासक बनेगा। तो इसलिए शर्त के कारण अगला शासक जो राणा चुंडा है उन्होंने किसको बनाया था? राणा मोकल को बनाया था। और राणा मोकल के शासक बनने के बाद जब ये जो भी चीजें हैं राणा मोकल को सिखाने लगे, धीरे धीरे उसको जो राजकाज करना सिखाने लगे, क्योंकि अपने को पता है कि जो राणा चुंडा थे ये अपने पिताजी के टाइम में भी क्या शासन किया करते थे, मतलब शासन को चलाया करते थे मेवाड़ के। तो राणा मोकल को भी ये जो छोटी मोटी जानकारियां हैं शासन चलाने की वो दिया करते थे। ये सब चीजें हंसाबाई देखती थी। ये सारी चीजें कौन देखती थी? हंसाबाई देखती थी। तो हंसाबाई एक मतलब देखते देखते ये सोचने लगी कि क्या पता कि जो राणा चुंडा है ये मेरे पुत्र को हमेशा आदेश देते रहते हैं कि मोकल ऐसे कर, मोकल ऐसा करना है, मोकल ऐसा करना है, वहां बैठ, सिंहासन पर बैठ या मेरे पास बैठ, मतलब ऑर्डर देते रहते हैं ये हमेशा। क्या पता कि कल इनको लालच आ जाए शासन का, या फिर जो भी राजगद्दी का लालच आ जाए और कल को ये मेरे पुत्र की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाए या स्वयं शासन करना शुरू कर दे। तो इन्होंने ये यहाँ से गई राणा चुंडा के पास और राणा चुंडा को कहा कि क्या पता आपके मन में कल लालच आ जाए और आप मेरे को और मेरे पुत्र को मार करके शासन करना शुरू कर दें, तो इससे अच्छा है कि आप हमें कोई 2-4 गांव दे दो और हम वहां पर राजी खुशी रहेंगे, आराम से रहेंगे, और आप अपना यहाँ शासन करते रहना। तो राणा चुंडा ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की हुई है, मैं तो शासक बनूंगा नहीं, तो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर शासन करिए और मैं यहाँ जो भी मेरा मेवाड़ है, मेवाड़ को छोड़ करके चला जाता हूँ और दूसरी जगह अपना जो भी छोटा मोटा काम है या कहीं दूसरी जगह नौकरी करके खुद का जीवन व्यतीत कर लूंगा। तो यहाँ से ये हंसाबाई के अविश्वास के कारण मेवाड़ को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं मालवा। ठीक है, और मालवा का जो शासक है वो होता है हौसन शाह। यानी कि जब राणा चुंडा है जो मालवा जाते हैं हौसन शाह के दरबार के अंदर, और वहां पर जो भी अपना कामकाज है वो छोटा मोटा कामकाज करते हैं, उनके आगे नौकरी करते हैं। इधर राणा मोकल है वो अकेला पड़ जाता है, इनकी आयु भी कम ही होती है, ज्यादा इतनी नहीं होती है, तो अकेला पड़ जाता है। तो हंसाबाई विचार करती है कि पहले तो जो राणा चुंडा थे वो सारा कुछ संभाल लेते थे, शासन वगैरह, अब आगे का जो शासन है वो कैसे संभाला जाएगा। तो इन्होंने मैसेज किया। अब मैसेज किसको किया वो आपको पता ही, किसको करेगी भाई? बहन है तो किसको बुलाएगी? सबसे पहले भाई को ही बुलाएगी। तो इनका भाई आपको पता ही है कौन था? रणमल। ठीक है, रणमल। और उस वक्त रणमल भी बेचारा एकदम बेरोजगार था, उसके पास भी कोई रोजगार था नहीं। इसके भी जो पिताजी थे राव चूड़ा, इन्होंने भी अपना जो, आपको पता ही है कि जो एक राजा होता है उसके मतलब अनेक रानियां होती है, जो भी उनकी मनपसंद रानी होती है उसका जो पुत्र है उसको अगला शासक बना देते हैं। तो इनकी भी एक जो मनपसंद रानी थी उसका पुत्र था कान्हा। ठीक है, कान्हा को शासक बना दिया अपने जो मारवाड़ का, और ये रणमल बेचारा ऐसे ही उसको देखता रह गया। तो रणमल भी उस टाइम बेरोजगार था, वहां पर भी उसके लिए कोई भर्ती वगैरह थी नहीं, यानी कि। तो हंसाबाई ने यहाँ से इसको मैसेज किया और कहा कि आप चलो, मारवाड़ में कोई वैकेंसी अभी निकली हुई है नहीं आपके लिए, तो आप ऐसा करो यहाँ पर आ जाओ मेवाड़, और मेवाड़ में यहाँ पर एसआई की भर्ती निकली हुई है, वहां पर आकर के आप तैयारी करो। मेरा भी जो राणा मोकल है लड़का है वो भी तैयारी कर रहा है, यानी कि मामा भाणिया दोनों मिलकर के तैयारी करना आराम से और अपने जॉब पर लग जाना। तो इतना सुनते ही जो रणमल है ये आ जाता है मेवाड़, और मेवाड़ में आकर के राणा मोकल के साथ जो भी है राणा मोकल का सहयोग करता है शासन कार्य के दौरान। और धीरे धीरे जब मोकल बड़ा हो जाता है और जो भी सारी चीजें हैं वो समझना शुरू हो जाता है, तो रणमल बोलता है, दीदी
हंसाबाई से बोलता है कि दीदी मेरा काम यहाँ पर हो गया, यानी कि मेरा भाणिया है वो तो ऐसा ही बन गया, वो तो शासक बन गया एकदम, अब मेरा भी कुछ जुगाड़ करो। यानी कि अपने आपको पता ही है कि अपने मारवाड़ के अंदर क्या सिस्टम हो रखा है, पापा ने मेरे को बनाया नहीं राजा वहां का, और जो सौतेला भाई था कान्हा उसको बना दिया है, तो आप मेरी कुछ हेल्प करो। तो हंसाबाई बोलती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा भी वो पीहर है, पीहर में मैं क्या कर सकती हूँ, पापा को मैं क्या बोल सकती हूँ। तो रणमत बोलता है दीदी आप कुछ मत करो, आप करो कुछ मत, आप ऐसा करो मेवाड़ की जो थोड़ी सी सेना है वो मेरे को दे दो, इतना कर सकते हो आप। तो हंसाबाई ने कहा ठीक ले जाओ, जितनी जरूरत है ले जाओ, आपकी सेना है सारी। तो रणमल यहाँ से मेवाड़ से सेना लेकर के जाता है कहाँ, मारवाड़, और मारवाड़ में जो इसका भाई था सौतेला कान्हा, उस कान्हा को हराता है और खुद वहां का मारवाड़ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उस वक्त, जो रणमल को पढ़ेंगे, रणमल शासक को पढ़ेंगे उस वक्त इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र और करेंगे, अभी इतना ही। यहाँ पर राजा बन जाता है। यहाँ पर इतना सिस्टम अपने को समझ आ गया कि जो चुंडा है वो मालवा चले गए और रणमल आया था, रणमल वापिस भी चला गया मारवाड़। अब पीछे बचे राणा मोकल। मोकल थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ही समय बाद एक जो गुजरात है, गुजरात का शासक था अहमद शाह। अहमद शाह ये क्या होते हैं, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम मेवाड़ के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और मेवाड़ को जीत लेंगे। तो इसका पता मोकल को चल जाता है और मोकल यहाँ से अपनी सेना लेकर के जो अहमद शाह इन्हीं से लड़ने के लिए सामने जाते हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं, तैयारी अपने भी तैयारी रखते हैं। कौन कहता है, राणा मोकल। और राणा मोकल अपनी सेना लेकर के एक जीलवाड़ा जगह है, नाम जीलवाड़ा जगह का नाम है जीलवाड़ा, जो कि राजसमंद के अंदर पड़ती है, राजसमंद के अंदर। वहां पर अपना जो घेरा डाल के बैठ जाते हैं, अपनी जो सेना वगैरह होती है उसका वहां पर खेमा लगा लेते हैं। तो जीलवाड़ा वहां पर ये खेमा लगाते हैं। इन्हीं के साथ आपको बता दें कि 3 आदमी और होते हैं, यानी कि 3 और आदमी होते हैं जिनका नाम होता है क्या, एक तो चाचा, दूसरा मेरा, ये नाम है ठीक है, ये चाचा मेरा नहीं है, यानी मेरा चाचा वगैरह ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है, ये नाम है लोगों के ठीक है। एक का नाम चाचा, दूसरे का नाम मेरा, और तीसरा एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है महपा पंवार। महपा पंवार, महपा पंवार। तो ये जीलवाड़ा जगह होती है, यानी कि ये 1433 ईस्वी में, ठीक है, 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा जगह होती है। वहां पर मोकल आराम कर रहा होता है और इस महपा पंवार के कहने पर जो ये चाचा और मेरा है वो उसकी हत्या कर देते हैं। चाचा और मेरा कौन, अपने हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था कि एक सेत्र सिंह नाम पढ़ा था, किसका नाम, सेत्र सिंह नाम पड़ा था। उसकी जो पासवान थी, पासवान के 2 लड़के थे जिनका नाम था चाचा और मेरा। इनकी मोकल से कुछ टाइम पहले कोई अनबन हो गई होगी, कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई होगी, जिसकी वजह से जो महपा पंवार ने इसका फायदा उठाया और इन दोनों को कहा करके मोकल को मरवा दिया, ठीक है। और ये दोनों है फिर जो मालवा इधर पड़ता है साइड के अंदर, उस मालवा की तरफ जो पहाड़ियां थी, जंगल थे, उनकी तरफ भाग गए थे, ठीक है। इतना पढ़ लिया, भाग गए। अब जो इनका एक लड़का था, इनका लड़का जिसका नाम था राणा कुंभा, जिसका नाम था राणा कुंभा। ये कुंभा उस टाइम छोटा था इसके अंदर, वो भी युद्ध के अंदर उनके साथ गया हुआ था। तभी किसी ने कुंभा से कहा कि तुम्हारे पिताजी की तो मृत्यु हो गई है, अब तुम भी यहाँ से खिसक जा, नहीं तो तेरा भी सिस्टम गया काम से। तो ये कुंभा है, कुंभा ने चप्पलें ली हाथ में, बाटा वाली अपनी, और वहां से रवाना हो गया और दौड़ कर सीधा कहाँ आ गया, चित्तौड़गढ़। कहाँ आ गया, चित्तौड़गढ़। तो ये जितनी भी चीजें थी राणा मोकल के बारे में, जो ये सारा आपको बता दिया है। अब इनके बारे में जो नॉर्मल सी जानकारी है थोड़ी सी वो बता देते हैं। क्या कि देखो, राणा मोकल ने 2 चीजें देखो करवाई मंदिर के बारे में। एक तो है देखो एक लिंग जी का मंदिर, एक लिंग जी का मंदिर। अपने को पता है एक लिंग जी का मंदिर किसने बनाया था, बप्पा रावल ने बनाया था, बप्पा रावल ने बनाया था। लेकिन इस मंदिर का जो परकोटा है, यानी कि ये मंदिर तो बप्पा रावल ने बना दिया इतना, लेकिन ये परकोटा है 4 दीवारी है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा मोकल ने करवाया था, राणा मोकल ने करवाया था। और दूसरी बात यह है कि एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर है, समधेश्वर मंदिर, उसका भी क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि जो समधेश्वर मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, उसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था, राणा मोकल ने करवाया था, राणा मोकल ने। यहाँ पर एक बात उठती है कि पुनर्निर्माण इसने करवाया, तो निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो निर्माण करवाया था एक परमार शासक थे, राजा भोज परमार, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण के दौरान समधेश्वर महादेव के मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण
मंदिर। ठीक है, इतनी चीजें हमने इनके बारे में पढ़ ली, और जो मोस्ट बातें हैं इनकी वो इतनी ही है राणा मोकल के बारे में। जो हम कल वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। ठीक है, तो कैसे कुंभा अगला शासक बनता है, और अपने को पता है जो राणा चुंडा जी है वो भी वापस आएंगे कुंभा को बनाने के लिए, और जो रणमल है उस रणमल को भी वापस, जो मारवाड़ का शासक बन गया था, इसको भी वापस बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।